हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जाम से की मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे और आने वाले समय में मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो हमें पास्टर अंकुर यूसुफ नूला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी की ओर से दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थ्य खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता। ये वचन पिता हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए पिता। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए पिता, उनकी जिंदगियां ब्लेस, उनके घराने ब्लेस हो पिता। ये वचन उनकी जिंदगियों में बिगेस्ट कार्य करे पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इस वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन, आलसी मत बनो। जो काम में ढिलाई करता है वह निधन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। नीति वचन 10:4। मेरे प्रिय, बाइबल का वचन कहता है कि मैं तुझे तेरे हाथों के कामों के द्वारा आशीष दूंगा। इसलिए जब आप प्रार्थना के समय व्यतीत करते हैं और जब आप वचनों पर चलते हैं, तो उसके बाद आपको अपने घर परिवार को चलाने के लिए मेहनत भी करनी है और काम भी करना है। आप परमेश्वर को मानते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काम ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप मेहनत करेंगे तो तब मैं तेरे हाथों के कामों में आशीष दूंगा। लेकिन आज कुछ लोग मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए लोगों की जिंदगियों में आशीष नहीं है, इसलिए लोग आशीषित नहीं हो पाते। और जब वो खुद तंगी में होते हैं तो फिर दूसरों को भी मुंह खोलकर परमेश्वर का वचन नहीं सुना पाते। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि पहले तो तुम परमेश्वर के वचनों को मनन करो और दूसरों तुम मेहनत करो ताकि तुम सब बातों में उन्नति कर सको। मेरे प्रिय, परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए हमें मेहनत करनी है ताकि परमेश्वर के काम कर सके और परमेश्वर के काम तेजी से हो सके। इसलिए आपको आलसी नहीं बनना। और बहुत सारे लोग मेहनत नहीं करते, इसलिए वह निधन रह जाते हैं और फिर वो दोष देते हैं कि परमेश्वर ने मेरी गरीबी के श्रापों को ख़त्म नहीं किया, मुझे पापों से बाहर नहीं निकाला। नीति वचन 6:6 में परमेश्वर कहते हैं कि चींटियों से सीख की वो किस तरह से अपनी भोज वस्तुओं को समझ करती हैं। लिखा है कि उनका कोई भी अगुवा नहीं होता, उनका कोई भी समझाने वाला नहीं होता, फिर भी वो एक ही लाइन में चलती हैं, वो अनुशासन में रहती हैं, अपना भोजन इकट्ठा करती हैं ताकि जब सर्दी का मौसम आ जाए तो वो आराम से अपना भोजन कर सके। जब एक चींटी अपना खाने का सामान नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटी उसकी मदद करने के लिए इकट्ठी हो जाती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आलसी मत बनो, थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी झपकी, थोड़ा और सो लेना, छाती पर हाथ धर कर लेटे रहना, तब परमेश्वर कहते हैं तेरा कंगालपन डाकू के समान तुझ पर आ पड़ेगा। परमेश्वर कहते हैं कि 6 दिन तू कामकाज कर और 7वें दिन विश्राम कर। 7वें दिन परमेश्वर के लिए आराम करने के लिए कहा है ताकि उस दिन आप परमेश्वर की महिमा कर सको, प्रार्थना के समय व्यतीत कर सको, ताकि जो तुमने 6 दिन मेहनत की है उस आशीष के लिए परमेश्वर के भवन में धन्यवाद भेंट चढ़ा सको। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों पर अलग आप चलते तो एक वचन में परमेश्वर ने आपके लिए आशीष रखी है। इसलिए जब आपको उन वचनों पर मनन करना है और उन पर चलना है, आपको मेहनत करनी है ताकि आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो प्राप्त कर सके। आमीन। अंगीकार, ये अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, ये अंगीकार करती हूँ कि मैं आलसी नहीं बनूंगी, पर मैं मेहनत करूंगी और मैं परमेश्वर के वचनों पर चलूंगी, प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थ्य खुदा, ये वचन मेरी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आ पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से चुराने न पाए। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन पहुंचे पिता, वो जानने पाए कि उन्हें आलसी नहीं बनना, मेहनत करनी है, परमेश्वर के वचनों पर चलना। मेरे सामर्थ्य खुदा, आगे के समय के हाथ में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबको जाम से की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।